हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे एसबीआई पीओ 2026 एग्ज़ाम के लिए इस डेडिकेटेड सीरीज़ के क्वांट के लेक्चर में। और आज परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 डिस्कस होगा। परसेंटेज में हमने पहले पार्ट नंबर 1 के अंदर बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी, कैसे परसेंटेज को कैलकुलेट करना है, बहुत सारी चीज़ें। तो आज थोड़ा सा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपका टारगेट इस साल बैंकिंग एग्जाम है, जैसे एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, आरआरपी पीओ एंड क्लर्क, तो आप हमारे इस महापैक कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। इसमें आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास, जो कि प्री से मेंस लेवल तक की होगी, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट, ये भी प्री से मेंस लेवल तक के होंगे, ये मिलेंगे। करंट अफेयर मिलेगी पिछले 1 साल की, और अपडेट होती रहेगी टिल एग्जाम तक। मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज दोनों है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बोथ पैटर्न, आईबीपीएस पीओबी और एसबीआई पीओबी, साथ में फोल्डर मटेरियल, कंप्यूटर की क्लासेज, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट पीओ और क्लर्क लेवल के, फुल लेंथ टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस लेवल के, प्रीवियस ईयर पेपर प्रीलिम्स और मेंस लेवल के, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है? तो इस कोर्स से जरूर जुड़िएगा, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा, और इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग एक कैसलेट डीआई जो है वो डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मैं आप सबको एक सूचना और दे दूं, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना भूल गया था, कि अगर आपको ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए इन सभी एग्जाम के, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। ये फ्री में मिलेंगे आपको, ठीक है? चाहे वो पीवाईक्यू जो है, ये फ्री ई बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है? और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, जा करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है जी। चलो, देखो आज का पहला सवाल, ये कैसलेट डीआई है। और कैसलेट डीआई आप सभी जानते हैं कि एसबीआई में पक्का पूछा जाता है, एक प्री में भी आता है, ठीक है? चलो देखो क्या है। वीडियो को पॉज करके आप भी ट्राई करना। स्टडी द फॉलोइंग डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ए टाउन हैज 3600 people. Some of them watched the movie Storm, Fury and Valor on Sunday, while some did not watch any movie. The number of people who did not watch any movie is same as the who watched only Valor. ठीक है? जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है, देखो यहाँ पे, वो 3600 है, ठीक है? अब ये तीन टाइप की मूवी है, तो हो सकता है कि तीनों देखने वाले लोग भी हों, हो सकता है कि एक देखने वाले भी हों, दो देखने वाले भी हों, किसी भी। तो मैंने कहा कि ये वाला जो सर्कल है, ये स्टॉर्म मूवी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? ये फ्यूरी मूवी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वेलोर मूवी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? अब वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वॉच एनी मूवी इज सेम एज द वर्ड ओनली वेलोर। तो ओनली वेलोर वाले ये लोग हैं, मान लीजिए ये एक्स है। तो नॉट वॉच्ड, जिन लोगों ने कोई मूवी नहीं देखी, जरूरी थोड़ा है कि सबने देखी होगी, ठीक है? तो वो भी एक्स ही होंगे। अब आगे क्या कह रहा है? द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड फ्यूरी इज 1200। सिर्फ फ्यूरी देखने वाले लोग 1200 है, 1200 है, ठीक है? द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड ऑल थ्री मूवीज इज 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। मतलब तीनों वाले ये लोग हैं, ये टोटल पॉपुलेशन 3600 का 5% है, दैट इज 180, है ना? द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड ओनली फ्यूरी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड फ्यूरी एंड वेलूर ओनली। ओनली फ्यूरी वाले, फ्यूरी और मतलब ये वाले लोग, और ये इसके इक्वल है। अगर मैं कहूँ कि ये वाई पीपल है, तो ये भी वाई पीपल है, ठीक है? आगे कह रहा है द रेशियो ऑफ द पीपल हु वॉच स्टॉर्म एंड फ्यूरी, स्टॉर्म एंड फ्यूरी, तो स्टॉर्म और फ्यूरी वाले ये है, एंड स्टॉर्म एंड फ्यूरी ओनली टू फ्यूरी एंड वेल्यूर ओनली, फ्यूरी एंड वेल्यूर ओनली, फ्यूरी एंड वेल्यूर वाले ये हैं। तो ये और ये 3:7 में है। तो मैं कहूँ कि अगर ये 3y है, तो ये 7y होगा, तो फिर ये भी 7y होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है? द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच स्टॉर्म एंड वेल्यूर ओनली, स्टॉर्म एंड वेल्यूर ओनली ये है, दैट इज 1/4 ऑफ दोज हु वॉच्ड ओनली वेल्यूर। ओनली वेल्यूर वाले x है, तो ये x/4 पीपल है, ठीक है? द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड ओनली स्टॉर्म, ओनली स्टॉर्म मतलब ये वाले, इज 60% मोर देन हु वॉच्ड ओनली फ्यूरी। ओनली फ्यूरी वाले 7y है, तो 7y का 160% है, ये 60% मोर बोला है, ठीक है? तो ये कहानी है पूरी की पूरी। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, कि फ्यूरी वाले टोटल 1200 है, मतलब इस पूरे सर्कल की वैल्यू 1200 है भाई। तो अगर इस पूरे सर्कल की वैल्यू 1200 है, तो इसका सम क्या होगा? 7y 3y, 7y 7y 14 और 3 17y प्लस 180, दैट इज इक्वल टू 1200। तो 17y इज इक्वल टू 1020। तो y की वैल्यू आ गई 60। अगर y की वैल्यू 60 है, तो दीज आर द
420 पीपल, ये भी 420 होंगे और ये 180 होंगे, ये 180 होंगे और ये 180 है ही। ठीक है, फिर ये 7y का 160, 420 का 160%, 0, 16 दूनी 32, 3, 16 चौके ये 672 आ गया। ठीक है, अब जो सारे लोग हैं दैट इज इक्वल टू 3600 सभी, मतलब ये सर्कल वाले कितने हो गए 1200, प्लस ये कितने हैं 672, प्लस ये कितने हैं x/4, और प्लस ये कितने हैं x, दैट इज इक्वल टू किसके 3600 के। तो x प्लस x/4, तो ये कितना हो गया 5x/4, दैट इज इक्वल टू 3600। और ये भी तो है भाई, जो नहीं देख रहे कोई भी, वो भी तो आएंगे ना टोटल में, तो ये 9x/4 हो जाएगा। तो ये 3600 माइनस 1200 और 600 1872, तो 1728 आ गए भाई ये। तो x की वैल्यू आ गई 1728/9/4, 9 से जाएगा, देखो कितना जा रहा है 9 से, 9 1 जा, फिर 82, 9 9 जा, 9 2 जा, तो 19 चौक 76, तो 768 एक्स की वैल्यू। तो ये आगे 768, जिन्होंने कोई मूवी नहीं देखी वो भी 768, और ये आ गया 192। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा भाई। अब इस पे जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग देख सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चंस का आंसर सबको करना है फटाफट से जा करके। क्या है, हाउ मैनी पीपल वॉच एट लीस्ट वन मूवी, ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों ने कम से कम एक मूवी तो देखी है, कम से कम एक मूवी तो देखी है। तो भैया ना देखने वाले कितने हैं 768, अगर टोटल में से ये माइनस कर दूं तो बाकी देखने वाले ही बचे 3600 माइनस 768, तो 2832 पीपल हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी पीपल वॉच्ड एग्जैक्टली 2 मूवीज, एग्जैक्टली 2 मूवीज कितने हैं, ये है एग्जैक्टली 2 मूवीज वाले, ये वाले, ये वाले और ये वाले, तो 420 और 180, 600 और 192, 792। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 3 सॉरी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पीपल हु वॉच्ड ओनली स्टॉर्म टू दोज हु वॉच्ड ओनली फ्यूरी, तो ओनली स्टॉर्म वाले कितने हैं 672, ओनली फ्यूरी वाले हैं 420, तो 672 और 420, तो ये 4 से गया कितना बच गया ये 168, 4 से गया 105, 3 से जाएगा 56, 3 से जाएगा 35, 7 से गया 8, 7 से गया 5, तो 8:5, ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिड नॉट वॉच एनी मूवी, ठीक है, डिड नॉट वॉच वाले कितने हैं 768 और टोटल है 3600, परसेंटेज के लिए इंटू 100, 20 से 20, 4 से गया 9, 4 से गया 192, फिर 3 से भी कटेगा, 3 6 जा, 3 4 जा, 3 3 जा, तो 21.3%, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल वॉच्ड स्टॉर्म बट नॉट वेलोर, स्टॉर्म बट नॉट वेलोर, स्टॉर्म तो देखी है बट नॉट वेलोर। अब देखो स्टॉर्म तो देखी है बट नॉट वेल्योर, तो नॉट वेल्योर तो ये नहीं है, तो ये लोग हैं। स्टॉर्म तो देखिए 672, और एक ये जिन्होंने स्टॉर्म और फ्यूरी देखी है, तो 672 और 180, 672 और 180, 0 15 852 पीपल आर देयर जिन्होंने स्टॉर्म देखी है बट वेल्योर नहीं देखी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सारे बढ़िया क्वेश्चन लिए हैं हमने, अच्छे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मायाज मंथली सैलरी इज 60% मोर देन दैट ऑफ सेवई। ठीक है, ये माया है, ये सेवई है। ठीक है, अगर इनकम की बात करूं, अगर इसकी इनकम 500 है तो इसकी इनकम 800 है, 60% मोर है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे 500 ही क्यों एज्यूम किया, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी थोड़ी। ठीक है, both Sevi and Maya out of their respective monthly salary pay equal sum towards EMI, जो EMI है दोनों की वो इक्वल है ना। आउट ऑफ रिमेनिंग मंथली सैलरी माया एंड सेवई स्पेंड अ सर्टेन अमाउंट टुवर्ड्स हाउस रेंट। ठीक है, अमाउंट दैट सेवई पेज टुवर्ड्स EMI इज 20% ऑफ हर मंथली सैलरी। ठीक है, जो सेवई EMI देती है वो इसका 20% है, यानी 100, तो ये भी 100 ही पे करता होगा। ठीक है, अमाउंट दैट माया पेज हाउस रेंट
टुवर्ड्स हाउस रेंट इज एक्स टाइम दैट ऑफ सी पेज टुवर्ड्स ईएमआई। ठीक है, ईएमआई में 100 तो ये 100 एक्स हो गया भाई। ठीक है, चलो इतनी इंफॉर्मेशन है। अब ये देखो कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से क्या निकलेगा। फाइंड द टोटल सेविंग ऑफ माया इफ हर एक्सपेंडिचर ऑन ईएमआई एंड हाउस रेंट इज जस्ट हाफ ऑफ द टोटल सैलरी। तो ईएमआई पे 100 है, हाउस रेंट पे 100 एक्स है, और ये हाफ ऑफ इज सैलरी यानी 400 के इक्वल है। तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई, क्योंकि ये 100 माइनस होगा 300, तो एक्स की वैल्यू 3 आएगी, तभी तो होगा। ऑल्सो ईएमआई एक्सपेंस ऑफ सेवई इज 30,000, तो दोनों की सेम ही है, मतलब 100 की वैल्यू 30,000 है भाई। तो इट इज टू बी एज्यूम दैट माया एंड सेवई हैड ओनली टू एक्सपेंसेस, ये दोनों ही एक्सपेंस है। तो फिर सेविंग बताने में क्या दिक्कत है भैया। 800 में से 100 और ये 300, ये खर्चा है तो 400 सेविंग है, और 100 की वैल्यू 30,000 तो 400 की वैल्यू 1,20,000। तो 1,20,000 एक ही ऑप्शन में दिया है यहाँ। अब एक बात बताओ, अगर ये पहला ही डाटा मैच नहीं कर रहा किसी का, तो दूसरे से हमें कोई मतलब ही नहीं है। जहां पहले वाला मैच कर गया वही राइट आंसर है, मतलब दूसरी स्टेटमेंट हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो सभी। द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ नयन एंड कमल इज 7:8। एक नयन है, एक कमल है, दोनों की जो सैलरी है वो 7:8 में है। ठीक है, इसको 700 मान लो, इसको 800 मान लो। ये सैलरी है दोनों की, ये 700 है, ये 800 है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, नैन स्पेंड 25% भी सैलरी ऑन ग्रोसरी, 25% इसका, आधे का आधा 175। 20% भी सैलरी ऑन रेंट, रेंट पे इसका 20% 140, एंड 50% द रिमेनिंग इज स्पेंड ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। चिल्ड्रन एजुकेशन रिमेनिंग कितना बचा भाई, 700 में से 140 गया 560, 560 में से 100 गया 550, 550 में से 475 बच गया। ठीक है, तो 475 का आधा, नहीं 475 थोड़ा ना बचेगा, ज़्यादा बचेगा, क्योंकि 560 560 है, तो 485 बचना चाहिए। 175 485, 560 660 नहीं 385, 75 160 तो 200। ठीक है, 385 का 50% लोगे तो 192.5 आ गया। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द सैलरी ही सेव्स, तो सेविंग इसकी कितनी बची 192.5। कमल स्पेंड 30% ऑफ इज सैलरी ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, इसका 30% 240, 20% ऑन ग्रोसरी, इसका 20% 160, 60% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ऑन रेंट 60, ये 400 गया, तो 400 बचा, 400 का 60% अगेन 240। इफ नैन स्पेंड और एंड रेस्ट ऑफ द सैलरी ही सेव्स, तो सेव हुए कितने 160। ठीक है, इफ नैन स्पेंड 9500 लेस देन कमल ऑन देयर चिल्ड्रन एजुकेशन, तो चिल्ड्रन एजुकेशन में इन दोनों का जो गैप है दैट इज 47.5, और दैट इज इक्वल टू 9500, तो 1 की वैल्यू आ गई 200। ठीक है, कितनी आ गई 200। तो कह रहा है कि हाउ मच अमाउंट स्पेंड बाय बोथ ऑन रेंट, तो ये 140 और ये 240, 380, तो 380 इंटू 200, तो 76,000। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो। द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास अपीयर्ड फॉर ए टेस्ट ऑफ टू सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास appeared for a test of two subjects physics and chemistry. If the class has 600 students, how many of them passed in both subject? दोनों में पास कितने हैं, तो या तो पास पता चल जाए या फेल पता चल जाए। दोनों में पास कितने पता, या दोनों में फेल कितने, एक में फेल कितने, तो दोनों में पास बच जाएंगे, ये पता चल जाए। देखते हैं कैसे निकलेगा। पहला है 75% ऑफ द स्टूडेंट पास इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट।
ठीक है, तो 600 का 75% लोगे 450। तो या तो ओनली फिजिक्स में है या ओनली केमिस्ट्री में पास है, एग्जैक्टली वन में है, या तो ओनली फिजिक्स या ओनली केमिस्ट्री में, टोटल मिला के 450 है। इससे तो कुछ नहीं होगा पहली स्टेटमेंट से। तो सेकंड देखो, 45% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स में जो पास है वो 55% होंगे टोटल। ठीक है, अब आगे देखो, तो 600 का 55% होगा 330 फिजिक्स में। अब इसमें वो लोग भी हैं जो फिजिक्स में पास है और वो भी है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास है। कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं ना। अब आगे, इससे भी कुछ नहीं होगा थर्ड। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन फिजिक्स इज 10% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन केमिस्ट्री। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन फिजिक्स इज 10% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन केमिस्ट्री। तो फिजिक्स में केमिस्ट्री से 10% ज़्यादा है, तो अगर ये 100 है तो ये 110 होंगे, तो दोनों 11:10 में होंगे। ठीक है, अब इससे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन सबको मिला के हो जाएगा। सबको मिला के कैसे होगा, क्योंकि फिजिक्स में पास कितने हैं 330, तो 11 की वैल्यू 330, तो 10 की वैल्यू 300। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये फिजिक्स और ये केमिस्ट्री, ठीक है, तो फिजिक्स में पास कितने हैं 330, केमिस्ट्री में पास कितने हैं 300। ठीक है, अब ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री, अगर ये देखूं कि ये x है और ये y है, तो x प्लस वाई किसके बराबर आ गया, 450 के बराबर आ गया। ठीक है, और अब ये जो बच गए ये 330 माइनस एक्स होंगे, और ये जो बच गए ये 300 माइनस वाई होंगे। तो 330 माइनस एक्स और 300 माइनस वाई, ये भी इक्वल होंगे भाई। तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x माइनस वाई 30 आ गया और x प्लस वाई 450 आ गया। तो ये कैंसिल हो गया, तो 2x की वैल्यू 480, तो x की वैल्यू आ गई 240। तो अगर x की वैल्यू 240 है तो y की वैल्यू आ गई 210। तो दोनों में पास कितने बच गए, बाकी फिर दोनों में पास बच गए टोटल कितने थे, 600 में से माइनस कर दो, तो 210 300 गया, ये 90 बच गए भाई। ठीक है, नहीं नहीं 90 तो कैसे बचेंगे, हाँ 90 बचेंगे। दोनों में फेल भी तो हो सकते हैं ना, ये जरूरी थोड़ा है। ये तो सिर्फ पास वाले हैं, दोनों में फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ एक में पास है, ये दोनों में पास है, तो फेल वाले भी तो हो सकते हैं। 600 तो टोटल लोग हैं। ठीक है, तो तीनों को ऑल थ्री स्टेटमेंट टुगेदर आर, सॉरी, ऑल थ्री स्टेटमेंट टुगेदर आर नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या है, क्वांटिटी 1, राजन सेव्स 10% of his income after 2 years. When his income is increased by 10%, he could save the same money, then how much is expenditure increased? राजन सेव्स 10% ऑफ हिज इनकम। अगर राजन की इनकम जो है वो 100 है, तो सेविंग इसकी कितनी होगी 10, तो इसका एक्सपेंसिस कितना होगा 90। आफ्टर 2 years व्हेन इज इनकम इंक्रीज बाय 10%, इनकम होगी 110, ही कुड सेव द सेम मनी। सेम मनी यानी कितना 10। ठीक है, 10%, 10% इसका लोगे तो 11। अब कितना बच गया 99। तो हाउ मच इज एक्सपेंडिचर इंक्रीज, तो 9/90 इंटू 100, यानी कि 10%। सेकेंड है, द प्राइस ऑफ ए फैन इज डिक्रीज बाय 20% एज अ रिजल्ट विच द सेल इज इंक्रीज बाय 40%। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द टोटल रेवेन्यू। अब मान लीजिए जो सेल है वो 100 फैंस की है और प्राइस है वो भी 100 है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ 10,000। अब वो कह रहा है कि प्राइस इज डिक्रीज बाय 20%, तो प्राइस रह गया 80 और सेल इंक्रीज बाय 40%, तो ये 140, 14 112 है, 11,200। तो ये कितना बढ़ा भाई 1200, 1200 बाई 10,000 इंटू 100, 2020, तो 12%। तो यहाँ से 12%, यहाँ से 10%, तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2।
क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 8% ऑफ द वोटर्स, ये मैं चाहता हूं कि आप लोग सोल्व करें, है ना। ये वाला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करें, कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये मैं सोल्व करवाता हूं। क्या है? टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन, 20% डिड नॉट कास्ट देयर वोट। अगर किसी इलेक्शन में टोटल वोट जो है वो 100x है, ठीक है। 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, ठीक है। तो जो पोल हुए वो कितने हुए? 80x, ठीक है। जो नॉट पोल्ड है वो 20x है, ठीक है। तो पोल कितने हुए? 80x। आउट ऑफ विच 600 डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो वैलिड कितने बचे? 80x माइनस 600, ठीक है। एंड द विनर गेट 75% ऑफ वैलिड वोट। इसमें से विनर को इसका 75% मिला, तो इसका 75% होगा 60x माइनस 450। तो लूजर को कितने मिले? इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 20x और माइनस 150, ठीक है। और इन दोनों के वोट्स का जो डिफरेंस है दैट इज 1500। तो फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ भाई? इसमें 60x माइनस 450 माइनस 20x माइनस 150 दैट इज इक्वल टू 1500। उधर जाके माइनस होगा, ये प्लस का हो गया तो माइनस का 300 बचा। तो x की वैल्यू कितनी है? 1800 बाई 40। तो x की वैल्यू आ गई 45। तो टोटल वोटिंग लिस्ट में 100x तो 4500, ठीक है। बट ये इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट करके जरूर देना है, ठीक है जी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर से जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप सब समझ पाए होंगे। और कोर्सेज के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप गूगल पे जाकर के टाइप करो edutap.in। ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ जब आप कोर्सेज में जाओगे तो कोर्सेज में जाने के बाद, ठीक है, ये बैंकिंग कोर्सेज आपको दिखेगा। ये बैंकिंग कोर्सेज में जब आप जाते हो तो ये हमारे दोनों कोर्सेज हैं, ठीक है। ये बैंक एग्जाम का महापैक कोर्स है हमारा, इस पे 80% का डिस्काउंट अभी आपको मिल रहा है, ठीक है। तो 80% के डिस्काउंट के लिए आप जा करके इनरोल करें फटाफट से इस कोर्स में। और जिसको बैंक के साथ आरबीआई भी करना है उस पर अभी डिस्काउंट कम दिखा रहा है आपको, हो सकता है जब आप वीडियो देखें तो ज़्यादा, जब आप जाके वेबसाइट विजिट करें तो ज़्यादा दिखाए। तो जिसको सिर्फ बैंकिंग लेना है, ये जिसको बैंक प्लस आरबीआई लेना है वो ये वाला कोर्स ले लें, ठीक है। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।